प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और प्रभु में आनंदित होंगे। हालेलुया। आइए हम पढ़ेंगे भजन संहिता और उसका 91 आयत को। और ये बहुत ही पावरफुल आयत है। जब भी आप प्रार्थना करें तो इस आयत को ज़रूर पढ़ें और इससे अपनी प्रार्थना में ज़रूर दोहराएं। हालेलुया। देखिए पहला ही इसका जो टॉपिक है वो लिखा हुआ है कि परमेश्वर हमारा रक्षक। हालेलुया। परमेश्वर सच में हमारा रक्षक है और वही हमारे ढाल है। तो जैसे कि पढ़ते हैं, हम पहले आयत से पढ़ना शुरू करेंगे। लिखा है कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे। हालेलुया। मतलब परमेश्वर ने यहाँ पर कंडीशन दी है कि जो भी व्यक्ति, जो भी बहन, जो भी भाई, जो भी बच्चे परमेश्वर के छाए हुए स्थान में बैठे रहते हैं तो वो क्या है, परमेश्वर का वचन उनके लिए इस वाचा को कहते हैं कि वे सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएंगे। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के छाए हुए स्थान में बैठते हैं, अगर आप परमेश्वर के सम्मुख रहते हैं, अगर आप हर पल हर घड़ी प्रभु के परमेश्वर से लिपटे रहते हैं तो परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की वाचा है कि वो परमेश्वर कहते हैं कि वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएंगे। ठीक है। जैसे एक माँ बाप के साए में, माँ बाप के छाया में जो बच्चे पलते हैं, बढ़ते हैं, वैसे ही हम भी अपने परमेश्वर की छाया में बढ़ते हैं और पलते हैं। हालेलुया। फिर दूसरा वचन कहता है कि मैं यहोवा के विषय कहूँगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूँगा। अब यहाँ पर तो दाऊद इस भजन को गाते हैं, लेकिन यहाँ पर आप कहें कि परमेश्वर पर जब आप विश्वास रखते हैं और जब आप परमेश्वर को अपना शरण स्थान और परमेश्वर को अपना गढ़ समझते हैं कि वही मेरा शरण स्थान है, वही मेरा गढ़ है और वही मेरा परमेश्वर है और मैं परमेश्वर पर भरोसा रखूँगा। जब आप ऐसा करते हैं तो परमेश्वर की आज्ञा है, परमेश्वर की वाचा है आपके साथ। तो परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है कि वो आपको कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, हम पढ़ेंगे। लिखा है कि परमेश्वर कहते हैं कि वह तुझे बहेलियों के जाल से, महामारी से बचाएगा। हालेलुया। देखिए परमेश्वर आपके ऊपर किसी भी प्रकार से कोई भी आपको किसी की चाल में फंसने नहीं देगा। परमेश्वर आपको हर प्रकार की बीमारी, महामारियों से परमेश्वर बचा कर के रखते हैं। हालेलुया। देखिए परमेश्वर ने कहा है कि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके लाइफ में ऐसा होगा। परमेश्वर ने यहाँ पर आपको साफ साफ इन वचनों में बताया। हालेलुया। लिखा है कि वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। आमीन। परमेश्वर का वचन जब ऐसा कहता है तो आप इस वचन को अपने लिए कहिए कि वो मुझे अपनी पंखों की आड़ में ले लेगा। हालेलुया। आप इस तरीके से इनको वचनों को आप घोषणा करें कि मैं उसके परों के नीचे शरण पाऊंगी और उसकी सच्चाई, मतलब परमेश्वर के वचन मेरे लिए ढाल ठहरेंगे, मेरे लिए झिलम ठहरेगी। हालेलुया। जैसे एक सेना के लिए उसकी ढाल और उसकी झिलम ही उसके लिए एक प्रोटेक्शन होती है, लेकिन हमारे लिए हमारे परमेश्वर का वचन ही हमारे लिए ढाल होगी और झिलम ठहरेगी। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि तू ना रात के भय से डरेगा और ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है। तो आप इसको अपने लिए कहिए कि मैं ना उस रात के भय से डरूंगी, ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है, ना उस मरीज से जो अंधेरे में फैलती है और ना ही उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। ठीक है। तो आप इन वचनों को इस तरीके से आप अपनी प्रार्थना में दोहराएं और इनको बोलें, क्योंकि परमेश्वर ने आपके साथ ये वाचा बांधी है। ठीक है। और परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है कि जब परमेश्वर का वचन जब आपके जीवन में आता है, जब वो आपके मुंह के द्वारा बोला गया है तो वो ज़रूर पूरा होता है। हालेलुया। आकाश पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन परमेश्वर की वाचा, परमेश्वर की बातें कभी नहीं टलेंगी। ठीक है। तो
प्रभु का वचन ऐसा कहता है कि तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे तो भी वह तेरे पास ना आएगा। ठीक है, तो आपके ऐसा होगा कि आपके निकट 1000 गिर सकते हैं। ठीक है, कितनी भी बीमारियां, कितनी भी महामारियां या फिर कोई किसी भी प्रकार से कोई भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, लेकिन परमेश्वर कहते हैं, ये परमेश्वर की वाचा है आपके लिए कि तेरे निकट 1000 तो गिरेंगे, तेरे दाहिनी ओर 10,000 भी गिर सकते हैं, लेकिन कोई भी चीज़, कोई महामारी, कोई महारोग तेरे निकट ना आएगा, तेरे पास ना आएगा। आमीन। तो आप इन वचनों को अपनी पर्सनल प्रेयर में ज़रूर दोहराएं। ठीक है, लिखा है, परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। ठीक है, तो आप उस दुष्ट शैतान के कामों को आप देखोगे नाश होते हुए, उसका अंत होते हुए आप देखेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। देखिए यहाँ पर तो दाऊद कहते हैं कि हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। आप परमेश्वर को बोलिए, ठीक है, कि परमेश्वर आप मेरे शरण स्थान ठहरे हैं और मैंने परमेश्वर को अपना धाम मान लिया है। अब इसलिए अब कोई भी विपत्ति, ठीक है, मुझ पर ना पड़ेगी। आप इस तरीके से आप इन वचनों को दोहराएं, और ना ही कोई दुख मेरे डेरे के निकट आएगा। ठीक है, लिखा है कि क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि तू जहाँ कहीं जाए वे तेरी रक्षा करें। तो आप अपने घर से निकलें, कहीं भी जाने आने में आप इन वचनों को भी दोहरा सकते हैं कि परमेश्वर अपने दूतों को मेरे निमित्त आज्ञा देगा कि मैं जहाँ कहीं जाऊँ वे मेरी रक्षा करें। ठीक है, लिखा है कि वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। हालेलुया। तो देखिए परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करते हैं, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा है और सचमुच परमेश्वर ने अपने दूतों को छोड़ा हुआ है हमारे लिए, ताकि वो हमारी सेवा टहल करें। ठीक है, और हमारे पाँव में पत्थर से ठेस भी ना लगे। फिर परमेश्वर का वचन कहता है कि तू सिंह को और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। ठीक है, तो देखिए परमेश्वर आपको इतना बल शक्ति, परमेश्वर आपको इतना बलवान करेंगे कि आप उस सिंह को और नाग को कुचलोगे, आप जवान सिंह और अजगर को लताड़ोगे, जो दुष्ट शैतान है, जो कि आप उसके कामों को आप नाश करोगे। ठीक है, आप उसके कामों को नाश कर पाओगे अपनी लाइफ से। या फिर हो सकता है आप किसी के लिए प्रार्थना करें तो आप उसके जीवन में आई हुई परेशानियों के लिए जब आप प्रार्थना करेंगे तो आप उस शैतान को आप कुचल सकते हो अपने पैरों तले। ठीक है, फिर परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसीलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। हालेलुया। देखिए परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है, इसीलिए परमेश्वर हर घड़ी हमें हर एक परेशानी, हर एक दिक्कत से हमें छुड़ाता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो हमें सदा ऊंचे स्थान पर रखता है, क्योंकि हमने परमेश्वर के नाम को जान लिया है। हालेलुया। देखिए जब आपने परमेश्वर के नाम को जाना है तो परमेश्वर सदा आपको ऊपर ही रखेंगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब वह मुझको पुकारे, मतलब जब भी आप परमेश्वर को पुकारते हैं तब परमेश्वर आपकी सुनेगा। हालेलुया। और परमेश्वर कह रहे हैं कि संकट में मैं उसके संग रहूँगा। तो देखिए परमेश्वर का वचन है, जब परमेश्वर ने कहा है तो परमेश्वर उसे ज़रूर पूरा करते हैं। ठीक है, तो आप परमेश्वर पर विश्वास रखें और परमेश्वर के पीछे चलते रहें। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर अपनी महिमा उसकी महिमा बढ़ाएंगे। अपने कार्यों को परमेश्वर उसके द्वारा रिवील करते हैं, किसी भी व्यक्ति के द्वारा। ठीक है, जब किसी व्यक्ति के जीवन में जब कार्य होता है, जब किसी व्यक्ति के मतलब जीवन में कोई सफल कार्य होता है, परमेश्वर को कोई मिरेकल होता है, तो वो आगे बढ़ के परमेश्वर की महिमा करते हैं। तो परमेश्वर ने कहा कि मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो हमें दीर्घायु से तृप्त करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर कह रहे हैं कि और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। हालेलुया। देखिए परमेश्वर की आज्ञा है और आप इन्हें ज़रूर अपनी प्रार्थना में आप दोहराएं और इनको ज़रूर आप बोलें, क्योंकि ये परमेश्वर का जीवित वचन है। और जब आप इसे अपने मुंह से बोलते हैं तो ये आपके लिए जीवित वचन ठहरता है। ठीक है, और ये आपके लिए कार्य करता है।
वचन को अपने कार्य में लेकर के आएं और उसको बोलें, अपने मुंह से घोषणा करें। आमीन। सभी को जय मसीह की। मैं आशा करती हूँ कि इस वीडियो के द्वारा आज परमेश्वर ने आपसे ज़रूर बातें की होंगी। धन्यवाद।